जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, हम फिर से कुछ नए क्वेश्चनों को हम बताएंगे, जो कि ये क्वेश्चन ऐसे हम लाते हैं कि ज्यादातर मेरे भाइयों को दिक्कत होता ही होगा। हम सबकी बातें नहीं करते हैं मेरे भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी को दिक्कत होगा, लेकिन ज्यादातर ना ऐसे क्वेश्चनों में भाइयों को दिक्कत होती है। और ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे ही गए होते हैं, जो कि हम खोज करके ढूंढ करके या कोई भेजता है तो हम उसको बताने का प्रयास करते हैं और बताते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन पहला है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 रुपया हो जाती है और 8 वर्षों के बाद 1000 रुपया हो जाती है, तो शुरुआती रकम कितनी थी। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस चीज को समझिएगा। अगर जानते हैं आप पहले से, अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो आप इस वीडियो को रोक करके आप अपने मन से हल कीजिए। आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या हम इस क्वेश्चन को अपने मन से हल कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके बाद देखिएगा। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। देखिए, कुछ इसमें कंडीशन होगी। देखिए, यहाँ लिखा है 4 वर्षों के बाद 700 रुपया। देखिए मेरे भाई, 4 वर्षों के बाद ना कह रहा है कि 4 वर्षों के बाद, ध्यान से देखिए, 4 ईयर्स के बाद कह रहा है कि 700 रुपया। हमें मूलधन नहीं पता है। चलिए, फिर कह रहा है कि उसके बाद 1000 रुपया हो जाता है 8 वर्षों के बाद। 8 वर्षों के बाद, तो देखिए 8 वर्षों के बाद यही समझना है। देखिए 4 वर्ष तो ये बीत गया, 4 वर्षों के बाद 700, अब फिर 8 वर्षों के बाद। तो अब ये मत सोचिएगा यहां से 8 वर्षों के बाद, नहीं, यहां से कह रहा है कि अब 8 वर्षों के बाद, तो 4 वर्ष तो हो गया, अब फिर ये 4 वर्ष। ठीक है मेरे भाई, यहीं पे देखना है। अब कितना हो जाता है 1000, ठीक ना, हो गया। अब चलिए, ये मान लीजिए कि ये पी है, मूलधन पी था, समझिएगा। 4 वर्षों में 700 रुपया और फिर 8 वर्षों में, तो 4 वर्ष तो बीत गया है, तो 8 वर्ष से 4 वर्ष हट गया और 4 वर्ष बचा 1000 रुपया। अब चलिए, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए मेरे भाई, पी कैसे हल करते हैं, पी गुणे, देखिए ये 1000 है, 1000, देखिए ऐसे कीजिए, 1000 बटा में मेरे भाई 700 बराबर, ध्यान से देखिएगा, 1000 बटा, मान लीजिए कि मूलधन पी है, तो 1000 बटा में 700 बराबर ये कितना हो गया 700। ट्रिक वाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कटा दिए, 1 2 से 1 2 कैंसिल, और मेरे भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 7 7 49, 490 रुपया। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आप विस्तार से करेंगे मेरे भाई, उसमें समय लग जाएंगे। और सच में बताएं, अगर ज्यादा समय में क्वेश्चनों को हल करते हैं तो आंसर ला कर भी आपको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि 5 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं, सही भी कर देते हैं, तो आपके लिए वो उतना अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चनों को अब सीखना हमें कम समय में हल करने का तरीका। देखिए इसमें फिर एक बार देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए 2 वर्ष यहाँ दे देगा, यहाँ 4 वर्ष देगा, ऐसे करके यहाँ 4 वर्ष देगा तो यहाँ 8 वर्ष देगा, यहाँ 8 वर्ष देगा तो यहाँ 16 वर्ष देगा, ऐसे करके बनता है ऐसे क्वेश्चन। मतलब बराबर बराबर इसमें आएगा, 4 वर्ष में फिर 8, तो फिर ये 4 वाला, ये 4 वाला। जैसे 2 वर्ष में ये होता तो फिर यहाँ होता कि 4 वर्षों में, समझिएगा। इसी तभी ये क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 4 वर्ष है, इसका दुगुना हो जाता है, देखिए 8 वर्ष, तो यहां लिखेंगे 4 वर्ष और फिर यहां से 8 वर्ष कर रहा था, 4 वर्ष बीत गया, 4 वर्ष ऐसे, समझ में आ रहा है। तो क्या काम करेंगे कि पी गुणे 1000 बटा में 700, इसके बटा में 700 और बराबर इसके कर देंगे 700 का। अगर ये भूल जाते हैं मेरे भाई, तो देखिए एक चीज और है। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आपको करना क्या है, छोटे वाले को ना 2 बार लिख दीजिए, छोटे को 2 बार लिखिए, छोटे को 2 बार लिख दीजिए, 2 बार लिख कर बड़े वाले से भाग दे दीजिए, बड़े वाले से भाग दे देते हैं, देख लीजिए मेरे भाई। और वैसे नहीं जानते तो छोटे वाले को 2 बार लिखिए, छोटा वाले ये ना है, तो 700 गुणे 700 और बटा में 1000, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, 7 7 49, 490 रुपये। ये मेरे भाई देखो ना, ये क्वेश्चन ना आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चनों को अगर हल करना है तो आपको कुछ अलग तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो यही होगा कि आप कुछ ही क्वेश्चन बना पाएंगे और कुछ क्वेश्चन को छोड़ देंगे टाइम न मिलने के कारण। इसलिए मेरे भाई आप सीखिए। चलिए, भले ये क्वेश्चन को आप दूसरे विधि से कर रहे हैं, सही है, लेकिन अगर वो ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप इस चीजों को आप समझिए,
इसको कहीं लिखिए, जानने का प्रयास कीजिए, सीखिए। और एक चीज और है मेरे भाई, अगर जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जहां जहां आपको परेशानी होती है, अपने एक न पतली सी एक कॉपी पे पहले उन क्वेश्चनों को लिख लीजिए, ताकि इसके बाद अगर वैसे क्वेश्चन आए तो आपसे बचे नहीं, आप उसको हल कर लें। यही तरीका है। पढ़ने के लिए तो सब पढ़ लोगे, पढ़ भी लिए हैं, लेकिन आप उन क्वेश्चनों को ज्यादा लिखिए या कहीं नोट कीजिए जो क्वेश्चन अब आपसे नहीं बन पा रहा है। आप उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद एक आध दो बार ऐसे देखते रहेंगे तो वो चीजें बार बार आएंगी और आप अब भूल नहीं पाएंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। यही तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन ना हम चक्रवृद्धि व्यास से लिए हैं, जो कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जाते भी हैं। देखिए, कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर स्वयं की 256 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो देखिए, एक तरफ ना इसको सीखने का प्रयास कीजिए, एक तरफ वर्ष लिखेंगे और दूसरी तरफ गुना। देखिए, तो 15 वर्ष में कितना मेरे भाई, 256, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कह रहा है कितने वर्षों में 256 गुनी हो जाएगी। यही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, जब भी यहाँ जब देगा ना, तो देखिए इसका पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 है ना तो 2 के पावर में इसको बनाएंगे, अगर यहाँ 3 है ना तो 3 के पावर में बनाएंगे। तो 256 देखिए मेरे भाई किसका है, तो 16 का स्क्वायर है, 256 नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी तो 16 है ना, अब 16 को 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी के 16, तो 2 के पावर 4 के पूरा कितना हो जाएगा मेरे भाई 2, तो 2 के पावर कितना होगा, 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर कितना मेरे भाई 8 लिख देंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, आंसर आ जाता है 15 बटे 120। ये देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन हम कराए हैं, 120 ये वाला क्वेश्चन सही होगा। देखिए मेरे भाई, पढ़ाई सच में बताए, ये चीजें है, पढ़ना आसान नहीं है। नहीं तो ये मेरे भाई बताओ, पढ़ना आसान होता, सभी लोग पढ़ पाते, तब तो कोई फेल ही नहीं होता। ठीक है ना मेरे भाई। तो देखिए, पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए मेरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करना पड़ेगा। इसमें अगर वहां तक पहुंच, जहां तक आप सोचे हैं वहां तक अगर पहुंचना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज यही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं मेरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। जो भी हम 5-6 क्वेश्चन लेकर आते हैं, वो आप अगर सच में बताएं, जो मेरे भाई तैयारी करते हैं, जो परीक्षाएं अगर दिए होंगे, जिनका सिलेबस अगर पूरा होगा, उनको तो एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि सच में ये क्वेश्चन है तो है कैसे, और कितने महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाभ हानि ये चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और यदि वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता, तो लाभ के बीच का अंतर 94 रुपया 85 पैसा है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अब इसमें क्या काम करेंगे मेरे भाई, पहले ना तो मान लीजिए क्रय मूल्य आपका 100 मान लीजिए, मानिए देखिए कैसे हम करेंगे, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 100 रुपया। कितना रुपया है, 100 रुपया है। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य से, और जो कह रहा है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य देख लीजिए, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 रुपया माने है ना क्रय मूल्य, तो कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है इससे 40% अधिक अंकित कर दिया, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उससे ना 40% अधिक अंकित कर दिया, यानी 140, इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, इस पे छूट दे रहा है मेरे भाई, किस पे, अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत कितना दे रहा है, 15%। तो ये मेरे भाई बताओ, 140 का 15% छूट निकालेंगे तो 85 बटा में 100 लिख लोगे, बोलो, एगो 0 से एगो 0 कैंसिल, अब 5 एकम में 5, 3 बचा, 5 7 35, 5 दूनी के 10, ठीक ना, 2 7 14। देखिए 17 7 कितना हो जाए, 7 से 49 के 9 4 बचा, 7 एकम 7 4 11, 119। देख लीजिए, देखिए मेरे भाई, इसमें ना कह रहा है कि 15 अंकित मूल्य पर 15% छूट दिया, तो कितना हो गया, 15% छूट यहाँ निकाल दे रहे हैं, 15% छूट, तो कितना हुआ, 119। अब आगे चलिए, अब कह रहा है और यदि वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता, 20% का छूट देता, अगर 20% का छूट देता, तो अब 20% का छूट निकाल दे रहे हैं मेरे भाई,
कितना 20% का छूट। तो 20% का छूट निकालेंगे तो 140 आप पूरे 80 अब बटा में 100 हो जाएगा। 1 2 हो गया, ठीक है। और 4 32 के 2 3 बचा और 8 एक में 8 8 3 11 112। देखिए 112 119 आगे। अब कह रहा है कि बीच का अंतर, लाभों के बीच का अंतर 94 रुपया 85 पैसा हो। अच्छा ये बताइए 15% के छूट दिया है, अब कह रहा है कि 20% का छूट दिया, तो कह रहा है कि इनके बीच अंतर, तो ये मेरे भाई 119 में से किसको 112 को घटा दीजिए, कितना हो गया 7 7 दूनी 7 बराबर कितना दे दिया 94.85। इसलिए कह रहा है किसका मान, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक का मान निकालेंगे तो 94.85 अगुड़े मेरे भाई 7 अगुड़े कितना हो जाएगा 100, यही ना अंकित क्रय मूल्य मान है। अब इसको करेंगे तो पूरा ये दशमलव तो हट जाएगा, कटा दीजिए, दशमलव तो हट जाएगा 2 अंश से, कटा दीजिए। 7 एकम में 7 2 बचा ना मेरे भाई 24, तो 7 3 के 21 3 बचा 38 7 5 35 और 7 5 35 यानी 1355 रुपया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1355 रुपया होगा। ये 100 है ना मेरे भाई, दशमलव 2 अंक है तो ये हट जाएगा दशमलव, इतना तो जानते ही होंगे। तो देख लीजिए 1355 रुपया होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सच में बताएं अगर पढ़े हैं, अगर प्रैक्टिस करते हैं ना तो मैथ आपके लिए आसान होगा। अगर भागते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हर चीज़ नहीं अगर समझते हैं, अपना सिलेबस पर ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं और सिलेबस पूरा नहीं करते हैं, ठीक ना, और क्वेश्चनों से डरते हैं, जो नहीं जानते हैं उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं मेरे भाई, तब तक ना आप वैसे ही रहेंगे। इसलिए आपको ना अगर कुछ अलग करना होगा तो तौर तरीके तो उसको बदलना ही होगा। आपको उन क्वेश्चनों को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते हैं, तभी आपके टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, तभी हो पाएंगे। अन्यथा वैसे ही उतनी ही चीज़ें आपकी आती रहेगी। विश्वास मानिए, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हम डेली बताते हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए, उन क्वेश्चनों को ज़्यादा आप हल कीजिए। और ऐसे क्वेश्चन जो नहीं आते हैं आप पतली सी अपने कॉपी पे उसको नोट कीजिए, और बार बार ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आप उसको आप हल कर पाएंगे। उसको दोहराते रहिए, देखिए रहिए, यही तरीका, और कुछ ना, दूसरा कुछ नहीं तरीका है मेरे भाई। यही कहते हैं ना यार, हम भूल जाते हैं, फार्मूलों को भूल जाते हैं, करने का तरीके भूलते हैं, इसीलिए भूल जाते हैं मेरे भाई ना कि आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं हैं। और सच में बताएं, अगर जब तक नहीं देखेंगे तब तक भूलते ही रहेंगे। और यही तरीका है कि आप उनको जो नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं ना जो भूल जाते हैं, सभी लोग भूलते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप ही भूलेंगे, सभी लोग भूलते हैं। लेकिन वो क्या काम करते हैं कि पतली कॉपी पे कहीं एक जगह नोट करके रखे रहते हैं। जब उनका एग्जाम आता है या आप प्रैक्टिस को करते रहते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो उन फार्मूलों को बार बार दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं, उनसे क्वेश्चनों को देखते हैं, करते हैं, इसलिए उनको याद हो जाता है धीरे धीरे। और कुछ अलग तरीका नहीं है सीखने का, याद करने का, यही एक तरीका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी थी? ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज है कि ट्रेन की लंबाई अगर ज्ञात करना है तो ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन जब पार करेगी तो मेरे भाई वह अपना खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी, यह दोनों के दूरी के योग के बराबर ना वो तय करेगी अपनी दूरियां। इस बात को समझ रहे हैं? कोई ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म तो जब पार करेगी ना तो ट्रेन द्वारा जो तय की गई दूरी होगी अपना होगा खुद का और प्लेटफॉर्म का योग के बराबर होगा। तो देखिए मान लीजिए ना, मान लो कि ट्रेन की लंबाई कितना है मेरे भाई? ट्रेन की लंबाई मान लीजिए 100 मीटर, ठीक। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा में समय। तो ये चाल है तो 66 गुणे 5 बटा में 18 हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो चाल बराबर दूरी कितना है मेरे भाई? 300। तो 300 प्लस x हो जाएगा, ये दोनों मीटर में, अब बटा में कितना सेकंड? 24 हो गया ना। देखिए ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया, ये भी ठीक है, चेंज कर दिए। अब कटाइए 36 18 अच्छा 4 के 24 मेरे भाई, इसको कटा दिए 3 से, 3 दूनी के 6 3 दूनी के 6 हो गया। देखिए 22 5 दूनी के 10 5 दूनी के 10 1 11 11 44 440 बराबर 300 प्लस कितना हो जाएगा? x होगा। तो x का मान निकालेंगे तो 440 में से इस 300 को क्या कर देंगे? घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 140 मीटर, अर्थात वह ट्रेन 140 मीटर लंबी होगी। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे भाई, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और इसमें भी दिक्कत होती है ज्यादातर मेरे भाइयों को। कह रहा है यदि बहुपद 5x² - 7x+2 के शून्य अल्फा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा ये क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे। पहले तो मूलों का योग का सूत्र देखिए। मूलों का योग का सूत्र होता है अर्थात मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। -b/a, तो -b/a तो ये वाला b है, ये वाला a है, ये वाला c है, b का गुणा। तो चलिए x का गुणक ये है तो 7 है, यही b का मान, तो माइनस पहले ही से -7 अब बटा में a का मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 7/5 हो गया। चलिए अब देखिए मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का होता है मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब तो ये याद तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए तो कह रहे हैं मेरे भाई आसान थोड़े है पढ़ाई। आप जितना सोचते हैं ना उतना आसान थोड़े है, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक ना। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चनों को आप सॉल्व थोड़े कर पाएंगे। फार्मूले से आप कितना, और उन क्वेश्चनों से आप कब तक बचेंगे जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं। आप बचिए, कोई दिक्कत नहीं है, बचिए, वही होगा जो हो रहा। इसीलिए मेरे भाई आपको अगर जो सोचे हैं उसको करना है, वहां तक पहुंचना है, तो चीजों तो मेहनत तो करना ही पड़ेगी और चीजों को याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखिए c/a होता है मूलों का गुणनफल के लिए। विविक्तर का पूछता है, विविक्तर d = -d बराबर होता है b² - 4ac। इसके विविक्तर का सूत्र होता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए c का मान क्या होगा 2, चिन्ह सहित रखेंगे, 2/a मतलब 5, ठीक इतना हो गया। अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग। तो देखिए अल्फा और बीटा माने तो व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे मेरे भाई। तो देखिए अल्फा है बीटा है तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, यानी बीटा प्लस अल्फा, ये मान हो गया। और देखिए अल्फा प्लस बीटा कहिए चाहे बीटा प्लस अल्फा कहिए बतिए हुए है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 7/5, यहाँ लिख देते हैं 7/5 मेरे भाई। अब बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 2/5 हो गया। अब देखिए ये 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 7/2, आंसर 7/2 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए अगर कुछ चीजें आपको करना है तो देखिए 7/2, इसका आंसर क्या होगा 7/2, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए कितना ये भारी क्वेश्चन था, अगर जानते हैं तो कम समय में हल करेंगे। और ऐसे क्वेश्चनों में ना ज्यादातर मेरे भाइयों को दिक्कत होता है। तो चलिए मेरे भाई देखिए, अगर आप हमसे अगर सीखना चाहते हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जो मेरे भाई अगर नहीं जुड़े हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर हमसे कुछ चीज़ें आपको पूछना है, अगर हमसे बातें करना है, या आपको किसी कोई क्वेश्चनों में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे वो चीज़ें आप हमसे बता सकते हैं, ठीक ना। आप हमसे कह सकते हैं, भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम फिर जब भी, हम बार बार रोज कहते हैं मेरे भाई, आप हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगता है तो भी लिखिए, नहीं लगता तो भी लिखिए। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन हम डेली 5-6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और वो क्वेश्चन वहां से लाते हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो चलिए हम फिर कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तो आप जुड़े रहिए। जय हिंद।